बताए, बार बार अदृश्य होकर न जाने कहाँ चले जाते हैं, और जब लौटते हैं तो खेद प्रकट करना तो दूर, हंसते हैं। स्वामी, आप बताएं, आप जहाँ जाते हैं मुझे साथ लेकर क्यों नहीं जाते? देवी, कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहाँ आपको ले जाना संभव नहीं है। नहीं स्वामी, जगत में ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ लक्ष्मी का जाना संभव नहीं। आप ही बताएं, जगत में ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ शोभा, संपन्नता और वैभव की आवश्यकता नहीं है? देवी, इस जगत में कुछ ऐसे प्राणी भी हैं जिन्हें शोभा, वैभव व संपदा से तनिक भी लगाव नहीं। वे तो केवल प्रभु का नाम लेकर नारायण नारायण, श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी, मैं बहुत समय से आपकी सेवा में उपस्थित नहीं हो पाया, इसीलिए मैं आपसे क्षमा याचना करना चाहूंगा। क्षमा याचना नहीं करेंगे, केवल क्षमा याचना करना चाहेंगे। अर्थात तुम्हारी क्षमा याचना चाहने के कांटे में अटकी रहेगी। माता, लगता है आप मुझसे अत्यधिक क्रुद्ध हैं। हाँ नारद, तुम्हें जो लगा वही सत्य है, किंतु क्रुद्ध होकर भी मैं विवश हूँ। तुम्हारा कुछ भी अहित नहीं कर सकती। तुम अपने नारायण के परम भक्त हो, और तुमसे क्रुद्ध होने का अर्थ होगा तुम्हारे नारायण को भी क्रुद्ध करना। शांत हो जाए माता, शांत हो जाए। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। भूल करो, अपराध करो और क्षमा मांग लो, अत्यंत सरल उपाय है मुक्त होने का। तुम भी सदा यही करते हो। शक्तिवान और सामर्थ्यवान क्षमा करते हैं माता, और आप तो नहीं। आज मैं तुम्हें सावधान करती हूँ कि यदि भविष्य में तुम वैकुंठ से अधिक समय तक दूर रहे तो मैं तुम्हारे नारायण के क्रोध की चिंता किए बिना ही तुम्हारे लिए वैकुंठ के द्वार सदा सदा के लिए बंद कर दूंगी। नहीं माता, नहीं। भविष्य में मुझसे ऐसी कोई भूल नहीं होगी। माता पार्वती ने ठीक ही कहा था, आप मुझे दंड देने की मुद्रा में हैं, इसलिए तो मैं यहाँ दौड़ा दौड़ा आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। अर्थात तुम इस समय शिवधाम कैलाश से चले आ रहे हो? हाँ प्रभु, मैं वहां से श्री गणेश की अद्भुत लीलाएं देखकर आ रहा हूँ। धन्य है श्री गणेश, और धन्य है उन्हें जन्म देने वाली माता पार्वती, और धन्य है उनके जनक भगवान भोलेनाथ। पुत्र हो तो ऐसा। क्या बात है नारद, तन्मय होकर श्री गणेश का गुणगान कर रहे हो? ऐसा क्या महान कर दिया है श्री गणेश ने? माता, उन्होंने अपनी माता के वरदान की लाज रखते हुए 3 असुरों को पाताल लोक भेज दिया। न मारकाट, न रक्तपात, न युद्ध लड़ाई। पुत्र हो तो ऐसा, पुत्र हो तो ऐसा, पुत्र हो तो ऐसा। श्री हरि, अब मैं आपसे आज्ञा चाहूं। पुत्र हो तो ऐसा, पुत्र हो तो ऐसा। क्या बात है देवी, एकाएक गंभीर और उदास क्यों हो गई? अपने मौन का कारण कहो देवी। तुम कहो अथवा ना कहो, स्थिति तो हम समझ ही रहे हैं। गणेश के बाल और अद्भुत लीलाएं और प्रशंसा सुनकर तुम्हारे हृदय में भी मातृभाव जागृत हो गया है। तुम चाहती हो कि तुम्हें भी गणेश जैसा गुणी पुत्र प्राप्त हो। क्या ऐसा संभव है स्वामी? हाँ देवी, इस जगत में असंभव तो कुछ भी नहीं, किंतु पुत्र की कामना पुत्र की आराधना से संभव होगी। अर्थात? देवी, तुम्हारी ये कामना ब्रह्मा विष्णु महेश की आराधना से नहीं, उन्हीं श्री गणेश की आराधना से पूर्ण होगी, जिन्हें तुम पुत्र के रूप में प्राप्त करना चाहती हो। क्या मुझे गणेश जैसा पुत्र प्राप्त करने के लिए गणेश जी की आराधना करनी होगी? क्या मेरी पूजा अर्चना से मेरी मनोकामना पूर्ण होगी? मुझे गणेश रूपी पुत्र रत्न प्राप्त हो सकेगा? गणेश रूपी पुत्र की कामना में माता लक्ष्मी विचार मग्न हो गई। उनके मस्तिष्क में ये प्रश्न बार बार गूंजने लगा कि क्या वो गणेश जैसे पुत्र की माता बन सकेंगी। ये केवल प्रश्न ही नहीं, अपितु माता लक्ष्मी के लिए अत्यंत चिंता का कारण बन गया था।
दूसरी ओर असुरों के गुरु शुक्राचार्य के सम्मुख भी एक और प्रश्न मुहबाए खड़ा था कि यदि समय रहते असुरगण ने अपनी शक्ति एकत्रित करके देवताओं का विरोध नहीं किया तो असुर जाति सदा सदा के लिए लुप्त हो जाएगी। अतः शुक्राचार्य ने असुरों को एकजुट होने के लिए उनका आवाहन प्रारंभ किया। हे वीर असुरों, क्या हुआ है तुम्हारी वीरता को? जिन असुरों की वीरता और पौरुष का लोहा देवता और देवताओं के अधिपति इंद्र ने भी कई बार माना है, वे वीर असुर भयभीत होकर कहां छिपे बैठे हैं? बाहर आओ असुरों, बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ। हमारे निरंतर प्रयास के पश्चात भी तुम असुरगण आदिवासियों के समान गुफाओं में छुपे रहते हो। हमारे बार बार आह्वान पर भी तुम हमारे आश्रम पर प्रकट नहीं होते हो। ये तुम्हारे लिए हितकारी नहीं है। जागो असुरो जागो, जागो असुरो जागो, जागो असुरो जागो, जागो असुरो जागो। अपने अज्ञात स्थानों से बाहर आओ, बाहर आओ, आओ असुरो आओ, आओ असुरो आओ, आओ असुरो आओ। यदि अब भी तुमने हमारी पुकार और आह्वान को अनसुना कर दिया तो राक्षस गण सदा सदा के लिए नष्ट हो जाएंगे। जागो असुरो जागो, जागो असुरो जागो, 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 जागो असुरो जागो, जागो, जागो असुरो जागो, जागो असुरो जागो, जागो असुरो जागो, जागो। वो देखिए देवराज, दमनासुर के नेतृत्व में असुर चले आ रहे हैं। ये दमनासुर उसी दुर्मेधासुर का पुत्र है जो पूर्व काल में श्री गणेश के हाथों मारा गया था। इसका अर्थ ये हुआ कि शुक्राचार्य अब दमनासुर को प्रेरित करके असुरों की शक्ति को बढ़ाएंगे और हमारे लिए विपदा खड़ी करेंगे। दमनासुर, प्रणाम गुरुदेव। तनिक अपनी दुर्दशा तो देखो। इसे देखकर तुम्हें लाज आ रही है अथवा नहीं ये मैं नहीं जानता, किंतु तुम्हें देखकर मेरा मस्तक लाज से झुका जा रहा है। तुम केवल दैत्य हो, हम दैत्य गुरु हैं। जिस दुर्मेधासुर ने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करके देवताओं को स्वर्ग से भगाकर उन्हें इधर उधर छिपने पर विवश कर दिया था, उसी दुर्मेधासुर का पुत्र आज शोचनीय और दुखद स्थिति में पहुंच गया है। कहां गया तुम्हारा वो शौर्य? कहां गई तुम्हारी वो विकरालता? क्या हुआ तुम्हारे साहस और वीरता? कहां गई वो तुम्हारी भयानकता जिससे संपूर्ण सृष्टि में हाहाकार मच जाता था? दैत्य गुरु, हमारी इस दुर्दशा के लिए केवल हम ही दोषी नहीं है। हमारा नेतृत्व करने वाला कोई नहीं था दैत्य गुरु। हमारा नेतृत्व करने वाला कोई नहीं था। और यदि कोई होता तो हम देवताओं को कुचल देते दैत्य गुरु। हाँ दैत्य गुरु, हम उनको मिटा डालते। आपने हमारा आवाहन किया है, हमने भी कुछ करने का उत्साह जागा है दैत्य गुरु। हाँ दैत्य गुरु, आपके आने से हमें नया जीवन मिला। अब हम वही करेंगे जो आप कहेंगे। आपने हमें नई आशा जगाई है। बताएं दैत्य गुरु, असुरों के किस शत्रु का संहार करना है हमें? सबसे पहले तुम ये विचार करो कि तुम्हारी इस दुर्दशा के मूल में कारण कौन है? असुरों की दुर्दशा के मूल में सदैव देवता ही कारण रहे हैं दैत्य गुरु। सत्य कहा तुमने, किंतु तुम्हारी और दमनासुर की दुर्दशा के मूल में कारण है असुरों के आराध्य भगवान शिव का पुत्र श्री गणेश। सुन रहे हो दमनासुर? तुम्हारा पितृहंता गणेश, वो हमारे आराध्य का पुत्र होते हुए भी असुरों का शत्रु है।
उसी गणेश से तुम्हें अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेना है। लूंगा दैत्य गुरु, अवश्य लूंगा। अपने पिता के हत्यारे से प्रतिशोध अवश्य लूंगा। भले ही वो असुरों का आराध्य शिव का पुत्र गणेश ही क्यों ना हो, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा दैत्य गुरु। दमनासुर, गणेश सर्वशक्तिमान है। उससे प्रतिशोध लेने के लिए तुम्हें विशेष शक्ति प्राप्त करनी होगी। वो भी करूंगा दैत्य गुरु, अवश्य करूंगा। पिता का प्रतिशोध लेने के लिए आप जो भी आज्ञा व आदेश देंगे मैं उसका पालन करूंगा दैत्य गुरु। तो आओ हमारे साथ, आश्रम में हम तुम्हें सारी सुविधाएं प्रदान करेंगे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं शक्ति देव्यै स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं शिवप्रियायै स्वाहा। दैत्य शक्ति विजयी भव। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की जय, दैत्य शक्तियों की जय, असुर शक्तियों की जय, दैत्य गुरु शुक्राचार्य की जय, दैत्य शक्तियों की जय। दैत्य गुरु शुक्राचार्य से दैत्य शक्तियां प्राप्त कर असुर अत्यंत प्रसन्न हो उठे, किंतु देवगण भयभीत हो गए और देवगण के सम्मुख देवेश्वर शिव की शरण में जाने के अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग नहीं था। सत्य तो यह है कि भोले भंडारी किसी भी विषम स्थिति से अपने भक्तों को उबार कर उनका कल्याण करते हैं, किंतु भक्त की भक्ति, निष्ठा व कर्तव्य पारायणता में इतनी शक्ति भी होनी चाहिए कि वे सर्वेश्वर शिव की कृपा प्राप्त कर सके। ऐसे कल्याणकारी सोमनाथ शिव के चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम। नारायण नारायण। देवराज, आसुरी शक्ति फिर से जाग उठी है, आप भी चेत जाएं। सदा ऐसा ही क्यों होता है? क्यों होता है हमारे साथ ये बार बार? क्यों क्यों क्यों? देवराज, इसमें हताश होने की क्या आवश्यकता है? यह तो प्रकृति का नियम है। कैसा नियम है ये प्रकृति का देवर्षि? बार बार हम पर असुरों के आक्रमण होते हैं, बार बार हमसे स्वर्ग छीन लिया जाता है, और जब संघर्ष करते करते हम दुर्दशा को जा पहुंचते हैं, तब त्रिदेव में से कोई देव हमारी सहायता के लिए आता है। हम पुनः विजयी होकर स्वर्ग भी प्राप्त कर लेते हैं, किंतु उसके पश्चात मारे गए असुरों का कोई अंश या उनका कोई वंशज पुनः सर उठाकर हमारे लिए कष्टों का कारण बन जाता है, हमें ललकारने लगता है। क्यों होता है ऐसा देवर्षि? क्यों? कैसा है ये प्रकृति का नियम देवर्षि? उत्तेजना को नियंत्रण में रखें देवराज। उत्तेजना में सत्य आपकी वाणी से फिसल रहा है। आप तो विधि के विधान और प्रकृति के नियमों पर प्रश्न चिन्ह लगाने पर उतर आए। नारायण नारायण। आपको ऐसा लगता है कि प्रकृति आपके साथ अन्याय कर रही है, आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ अनीति का व्यवहार हो रहा है, ये सब आपको लगता है। ऐसा ही है देवर्षि, ऐसा ही है। हमारे साथ न्याय व नीति का व्यवहार नहीं हो रहा है। अन्याय व अनीति का व्यवहार करने वाले को क्या न्याय और नीति की बातें करने का अधिकार है? अन्याय, अनीति, ये सब हमने किया देवर्षि। हाँ, यही तो कारण है जगत में अशांति का देवराज, कि सब कुछ करने वाले को ये स्मरण तक नहीं रहता कि ये सब उसी ने किया है। नारायण नारायण। क्या समय समय पर ऋषियों, मुनियों और तपस्वियों की तपस्या से भयभीत होकर आपने उन्हें कष्ट नहीं दिया? उनकी तपस्या में बाधा डालने का आपने प्रयत्न नहीं किया? अरे आपका स्वर्ग और सिंहासन आपसे छीन लिया ना जाए, इसलिए आपने स्वर्ग की सुंदर अप्सराओं का सहारा लेकर छल नहीं किया। और ये सब करने वाला
यही सब करने वाला न्याय और नीति की बातें करे, प्रकृति के नियमों को ललकारे, तो क्या उसकी बातें सुनने वाले के बुद्धि द्वार तक पहुंच पाएगी? कदापि नहीं देवराज, कदापि नहीं। इस सत्य को आप स्वीकारें कि इस जगत में कोई किसी को अकारण कष्ट नहीं देता। देवऋषि, तो क्या यही क्रम सदा हमारे साथ चलता रहेगा? हम सदा इसी प्रकार इन असुरों से त्रस्त रहेंगे? वरुण देव, आपका प्रश्न जितना छोटा है उसका उत्तर उतना छोटा नहीं है। फिर भी मैं आप सभी का परिचय जगत के एक महान सत्य से करवा देता हूं। जगत में यदि सत्वगुण अपनी सामर्थ्य रखता है तो तमोगुण भी अपने अस्तित्व की घोषणा करने से चूकता नहीं। इस सत्य को यूं भी कहा जा सकता है कि जगत में सात्विकता को संतुलित रखने के लिए प्रकृति के नियमानुसार तामसिकता भी आवश्यक है। देवर्षि, आपकी ये गूढ़ बात हमारी समझ में नहीं आई। हाँ देवर्षि, कृपा कर सात्विकता और तामसिकता के रहस्य को स्पष्ट करें। नारायण नारायण, स्पष्ट क्या, मैं इसे सरल ही कर देता हूँ। हम जिन वस्त्रों को अपने शरीर पर धारण करते हैं उन्हें स्वच्छ रखने और धोने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? इसलिए कि मिट्टी, मैल व वायु के कारण वस्त्र अस्वच्छ हो जाते हैं। किंतु वस्त्रों की ये स्वच्छता कितने समय तक रहती है? 1 या 2 दिन तक गर्मी, रजकण और प्रदूषित वातावरण के कारण वस्त्र पुनः स्वच्छ हो जाते हैं। तो उन्हें जल में धोकर पुनः स्वच्छ कर लिया जाता है। 1-2 दिन के पश्चात वे पुनः स्वच्छ हो जाते हैं। और यही क्रम चलता रहता है। हाँ, स्वच्छता का कार्य यदि रोक लिया जाए तो मैल और अस्वच्छता शरीर और वस्त्र पर अधिकार कर लेते हैं, रोग और पीड़ा उत्पन्न हो जाते हैं। इनसे मुक्त होने के लिए स्वच्छता का महाअभियान आरंभ करना पड़ता है। मैल और अस्वच्छता का विस्तार स्वाभाविक है और उनसे मुक्त होने की प्रवृत्ति भी स्वाभाविक है। और इतना होने पर भी सत्य यह भी है, यदि मैल अधिक होगा तो वो जल को सोख लेगा और यदि जल अधिक होगा तो वो मैल को मिटा देगा। तामसिकता मैल की भांति सदा आगे बढ़ने का प्रयत्न करती है और सात्विकता जल की मार से उसे सदा पीछे धकेलने का प्रयत्न करती है। अर्थात बुराई के रूप में असुर सदा सक्रिय रहते हैं और अच्छाई के रूप में देवगण। यदि असुरों से भी अधिक सक्रिय रहें तो विजय देवगण की होती है, यदि दुर्बल रहें तो विजय असुरों की हो जाती है। वर्तमान स्थिति भी कुछ ऐसे ही निर्माण हो रही है। जगत में सात्विकता स्थिर रखने के लिए सात्विक वृत्ति वालों को बुद्धि का सहारा लेकर संघर्ष तो करना ही होगा देवराज। देवर्षि, आपने बुद्धि के सहारे का परामर्श दिया है, अर्थात हमें श्री गणेश को प्रसन्न करना होगा। अब आप सत्य के समीप पहुंच गए हैं परम देव। इस बार शुक्राचार्य का लक्ष्य श्री गणेश है, अर्थात तामसिकता बुद्धि से टकराएगी और मुंह की खाएगी। श्री गणेश शुक्राचार्य और इन कुमारी असुरों की बुद्धि ठिकाने पर लाएंगे। हाँ, अर्थात निष्कर्ष ये निकला कि श्री गणेश की आराधना व उनको प्रसन्न रखने में ही हमारा कल्याण है। देवऋषि नारद का संकेत तो यही था। देवी लक्ष्मी, महालक्ष्मी, गणपते नमः। ओम गणपते नमः।
स्वर्ग लोक से श्री गणेश की आराधना करने के लिए यहाँ आने से पूर्व हमसे पूछ तो लिया होता देवी। श्री गणेश की आराधना करने की आज्ञा तो आप ही ने दी थी प्रभु, फिर पूछने की क्या आवश्यकता थी? ओम गं गणपते नमः। ओम गं गणपते नमः। ओम गं गणपते नमः। नारायण नारायण। मैं इस समय आपको नहीं, श्री गणेश को यहाँ देखना चाहती थी प्रभु। देवी, पार्वती पुत्र श्री गणेश हमारे लिए भी पुत्र के समान ही है, और तुमने उन्हें पुत्र के रूप में पाने की आकांक्षा की है। तुम्हारी आकांक्षा की अनुगुंज उन तक पहुंच चुकी है देवी। वे तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण करेंगे। चलो। आप सत्य कह रहे हैं स्वामी। देवी, क्या तुम्हें अपने स्वामी पर विश्वास नहीं? ऐसा विचित्र प्रश्न न करें। मेरे स्वामी जगत के पालनहार हैं। उनसे बढ़कर मैं किस पर विश्वास कर सकती हूँ? प्रणाम माते, प्रणाम पिताश्री। श्री गणेश, तुमने मेरी माता बनने की कामना को पूर्ण किया है, अतः तुम मेरे लिए गणेश से अधिक पूर्णानंद हो। मैं तुम्हें पूर्णानंद कहकर ही बुलाऊंगी। माता, यदि आपको मेरे नाम मात्र से ही आनंद मिलता है तो यह नाम आप अवश्य रख ले। सत्य तो यही है कि आपको माता के रूप में पाकर मैं भी पूर्णानंद का अनुभव कर रहा हूँ। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, आपकी तपस्या, कृपा और आह्वान के परिणाम स्वरूप मुझे ये शस्त्रों से सुसज्जित असुर सेना प्राप्त हुई है। महाबली असुरराज दमनासुर की जय। महाबली असुरराज दमनासुर की जय। ये सब दैत्य गुरु की कृपा से हुआ, इसलिए मेरी नहीं, दैत्य गुरु शुक्राचार्य की जय बोलो। बोलो। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की जय। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की जय। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की जय। अब बताएं दैत्य गुरु, कहाँ है हमारा परम शत्रु गणेश? कहाँ है मेरे पिता की हत्या करने वाला? और ये भी बताएं दैत्य गुरु कि उससे प्रतिशोध लेने के लिए हम कहाँ जाएं? गणेश लोक। गणेश लोक? कहाँ है ये गणेश लोक दैत्य गुरु? स्वर्ग लोक, वैकुंठ लोक और ब्रह्म लोक से परे अंतरिक्ष के दूसरे सिरे पर आकाश गंगा के उस पार गणेश लोक है। हम अपनी मंत्र शक्ति से तुम्हें वहां भेजेंगे। तुम गजमुखधारी गणेश को देखते ही उस पर मारक प्रहार करना। स्थूल देहधारी महोदर गणेश तत्परता से तुम्हारा सामना नहीं कर पाएगा और तुम प्रथम प्रयास में ही सफल हो जाओगे। जाओ दमनासुर, आकाश मार्ग से शीघ्र ही गणेश लोक पहुंचो और अपने पिता के सहारे का सहार करो। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की जय। महाबली दमनासुर की जय। असुरराज दमनासुर की जय। वीर असुरो, गणेश लोक पढ़े चलो, पढ़े चलो गणेश लोक। असुरराज दमनासुर की जय। असुरराज दमनासुर की जय। वीर असुरो, गणेश लोक पढ़े चलो, पढ़े चलो गणेश लोक। जय श्री गणेश। जय श्री गणेश। पढ़े चलो गणेश लोक। और हम
अभी गणेश! कहाँ छुपा बैठा है तू? बाहर आ! दमनासुर, यदि तूने श्री गणेश से शत्रुता की और गणेश लोक में प्रवेश का प्रयास किया तो तू यही इसी समय नष्ट हो जाएगा। नहीं! मैं यहाँ अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध लेने के लिए आया हूँ। अरे आप मेरे पितृहत्या! कहाँ तू बच के बैठ गया है तू? बाहर आ! चिल्लाने से श्री गणेश क्रोध होते हैं और प्रसन्न होकर पुकारने से दर्शन देते हैं। हमें दर्शन नहीं करने, हमारा उद्देश्य है गणेश की मृत्यु। मुझे अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध लेना है। बता, कहाँ है गणेश? श्री गणेश कहीं भी हो, उनकी शक्ति हमारे साथ है और उनकी शक्ति को कोई चुनौती नहीं दे सकता। जा, चला जा। यदि तुझे अपने प्राण प्रिय है तो शीघ्र यहाँ से लौट जा। फिर लौट के जाते और फिर आक्रमण करते हैं। आक्रमण! जय दैत्य गुरु! जाने इस समय स्वामी कहाँ होंगे। प्रिय पूर्णानंद, तुम ये बताओ कि तुम वैकुंठ लोक में इसी रूप में रहोगे अथवा? ये तो आपकी इच्छा पर ही निर्भर है पिताश्री। मैं तो माता की इच्छा का सम्मान करने के लिए इस रूप में प्रकट हुआ हूँ। यद्यपि इस समय मुझे अपने मूल रूप में ही होना था। क्यों? क्या हुआ? कहाँ क्या हो रहा है वह तो आप भी जानते हैं पिताश्री। दुष्ट दमनासुर ने दैत्य गुरु से प्रेरित होकर गणेश लोक पर आक्रमण करने का दुस्साहस किया, किंतु बुद्धि सिद्धि ने अपने साहस और बुद्धि कौशल से उसे भागने पर विवश कर दिया और मुझे वहां जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। मैं ये रूप त्याग कर अपने मूल रूप में जाना चाहता ही नहीं। हाँ गणेश, मुझे भी तुम इस बाल रूप में भले और प्रिय लगते हो। तुम्हारा ये मनोहारी रूप देखकर देवी पार्वती भी तो धन्य हुई थी। मैं भी धन्य हुई गणेश। गणेश नहीं माता पूर्णानंद। जिस प्रकार आपको मेरा यह बाल रूप प्रिय है, उसी प्रकार मुझे आपका दिया हुआ नाम पूर्णानंद अत्यंत प्रिय है। यह नाम आपके सुमुख से निकलकर और भी आनंदकारी हो जाता है।
स्वयं आनंद रूप हो पूर्णानंद। प्रिय पूर्णानंद, तुमने वैकुंठ लोक में आकर आनंद की धारा प्रवाहित की है। दमनासुर को भूलकर तुमने हमारा आनंद बढ़ाया है। दैत्य गुरु, दैत्य गुरु, क्या हुआ दमनासुर? दमनासुर क्या हुआ? दैत्य गुरु, मेरा गिरना तो आपने देख ही लिया है, और क्या बताऊं कि वहां पर क्या हुआ। वहां क्या हुआ गणेश लोक में? गणेश लोक में गणेश था ही नहीं दैत्य गुरु। वहां तो 200 स्त्रियां और उनके सेवक थे। उन्होंने हमारे असुरों की दुर्गति कर दी। यदि वहां स्वयं गणेश होता तो क्या होता दैत्य गुरु? मुझे ये बताओ कि तुम्हारी ये दुर्दशा की किसने? एक तो गणेश लोक से मुंह की खा के आरती थी, और ऊपर से ये क्रोध चित्कार कर रहा है। किंतु क्या करें, गुरु है, सहना तो पड़ेगा। इन्होंने तो हमें नया जीवन दान दिया है। मेरा प्रश्न ये है कि तुम्हारी ये दशा की किसने? उन 2 स्त्रियों ने दैत्य गुरु। 2 स्त्रियों ने? मैं आपकी आज्ञा मानकर अपने सैनिकों सहित वहां जा पहुंचा दैत्य गुरु, किंतु आपने तो मुझे उन 2 स्त्रियों के विषय में कुछ बताया ही नहीं था। मैं बार बार इस विषय में सोचकर चिंतित हूँ कि यदि गणेश लोक की स्त्रियां मेरी ये दुर्दशा कर सकती है, तो गणेश क्या कुछ नहीं करेगा। दैत्य गुरु, तब मेरा क्या होगा? मेरा क्या होगा दैत्य गुरु? गणेश अत्यंत चतुर है दमनासुर। वो अपने छल बल से इसी प्रकार तुम्हें भयभीत करता रहेगा। इसलिए तुम्हारे लिए भी उचित यही है कि तुम अन्याय व अनीति से कार्य करो। अब क्या करना होगा मुझे दैत्य गुरु? ब्रह्मा, विष्णु और गणेश के भक्तों पर राक्षसी अत्याचारों का प्रयोग करना होगा। अपने असुर सैनिकों को साथ लेकर उनके भक्तों पर टूट पड़ो। कैसे टूट पड़ू दैत्य गुरु, कैसे टूट पड़ू? मेरे साथ के सारे असुर सैनिक तो गणेश लोक के द्वार पर मार दिए गए। मैं अकेला जैसे तैसे प्राण बचाकर भाग कर आया, और आप कहते हैं कि टूट पड़ू। असुर सैनिकों की चिंता मत करो दमनासुर, उनकी व्यवस्था हो जाएगी। दैत्य शक्ति विजयिनी भव स्वाहा। महाबली दमनासुर की, दैत्य गुरु शुक्राचार्य की, महाबली दमनासुर की, दैत्य गुरु शुक्राचार्य की, महाबली दमनासुर की। प्रणाम गुरुदेव। गौरी सुत शिवनंदन सुख करता दुख हरता श्री गणेश की परम श्री गणेश भक्त महाराज वृषभसेन की श्री गणेशाय नमः। गणेशपुर का राजा वृषभसेन गणेश का परम भक्त है। तुम उस पर आक्रमण करके उसका राज्य नष्ट भ्रष्ट कर दो। उसे समाप्त करके उसके राज सिंहासन पर विराजमान होकर पृथ्वी लोक पर असुर साम्राज्य की स्थापना करो। गणेश अपने परम भक्त की रक्षा के लिए अवश्य आएगा। उसी समय तो समझ गया दैत्य गुरु। गणेश के आते ही मुझे क्या करना है मैं भली भांति समझ गया। असुर सैनिकों, आकाश मार्ग से आगे बढ़ो। देख लेते हो गणेश भक्त को भी, गणेश को भी, गणेश को भी, गणेश को भी, गणेश को भी। क्या हुआ पूर्णानंद? कहता है मुझे देख लेगा। कौन कहता है? माता, दैत्य गुरु शुक्राचार्य की बुद्धि मलिन होती जा रही है। उसका गणेश बैर बढ़ता ही जा रहा है। कहो तो हुआ क्या? माता, शुक्राचार्य ने दमनासुर को उत्तेजित करके असुर सेना से पूर्ण रूप से सुसज्जित करके परम गणेश भक्त वृषभसेन पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया है। अब तो कुछ करना ही होगा। अभी तुम बालक हो पूर्णानंद, और उन भयंकर शस्त्रों से सज्जित शक्तिशाली असुरों के सामने तुम क्या करोगे? असुर में शक्ति होती कहाँ है माता? केवल भयंकरता और विकरालता ही होती है।
जिनमें शक्ति होती है वे कभी अत्याचार नहीं करते, और जो अत्याचार करते हैं उनमें शक्ति है, ऐसा जगत को भ्रम हो जाता है। अरे तुम तो ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें करते हो, फिर भी अभी तुम बालक हो। आप भूल रही हो माता कि माता पार्वती ने मुझे इसी बाल रूप में प्रकट किया था, और इसी रूप में मैंने सर्वशक्तिमान भगवान शिव को अपना पराक्रम दिखाया था। बड़े बड़े शक्तिशाली शिवगणों और भूत पिशाचों को अपने एक ही दंड से दंडित करके पूरे कैलाश में हाहाकार मचा दिया था। और क्या मेरे बड़े भ्राता कार्तिकेय ने अपने बाल रूप में तारकासुर को यमलोक नहीं पहुंचा दिया था? वो सब सत्य है पूर्णानंद, किंतु माता यदि आप आज्ञा दे तो अपने एक ही प्रहार में दमनासुर का दमन कर दूं, किंतु उससे पहले दैत्य गुरु शुक्राचार्य से भी संघर्ष करना होगा, क्योंकि सारे उत्पात का मूल कारण वे ही है। दुष्ट शक्ति का दमन करना तो परम कर्तव्य होना चाहिए पुत्र, और जो ऐसा नहीं करता वो दुष्टता को बढ़ावा देकर स्वयं भी दुष्टता करता है। अब तुम जो उचित समझो वही करो, किंतु अपना कार्य करके शीघ्र ही यहाँ लौट आना। मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा माता। अपने को देखने वाले दमनासुर को देख लेता हूँ। प्रणाम। रक्षा करो, मेरी रक्षा करो श्री गणेश। सावधान वृषभ से, सावधान। यदि तू जीवित रहना चाहता है तो मेरी शरण में आ जा। मैं सदा उनकी शरण में हूँ, वो मेरे रक्षक है श्री गणेश। कहाँ है तेरा श्री गणेश? मेरे हृदय में है। तो बुला ले। अपने गणेश को हे पार्वती नंदन, हे श्री गणेश, प्रभु प्रभु प्रभु, आपके प्रकट होने से पहले आपकी कृपा ने प्रकट होकर मेरी रक्षा की प्रभु, किंतु भगवान इन अत्याचारियों ने मेरे सभी वीर सैनिकों को मार गिराया प्रभु, मार गिराया। चिंता से मुक्त हो जा राजा वृषभसेन। तुम जैसा निष्ठाचारी भक्त और सदाचारी राजाओं के सैनिकों की प्राण हानि हमारे होते हुए कदापि नहीं हो सकती। विघ्नहर्ता श्री गणेश की जय हो। अब इन असुर मूर्तियों का क्या करना चाहिए? उत्तम तो यही होगा कि जहाँ से आए हैं वहीं पहुँचा दूं। हाँ भगवान, यही उत्तम होगा। जब शत्रु स्वयं ही निष्क्रिय हो जाए तो उस पर प्रहार करना उचित नहीं है। आप इन्हें इनके स्थान पर लौटा दें। वैसे इनका मूल्य स्थान तो वन में है, किंतु शुक्राचार्य ने उन्हें यहाँ भेजा था, इसलिए इन्हें पुनः वहाँ भेजना उचित होगा। यदि अपने प्राण चाहते हो तो शीघ्र शुक्राचार्य आश्रम लौट जाओ। आपने अपने भक्त की लाज रख ली। जय श्री गणेश की।
दैत्य गुरु। हे दैत्य गुरु शुक्राचार्य, आप जगत पिता भगवान शिव के परम भक्त हैं, इसलिए मैं पूर्णानंद आपको कोई हानि पहुंचाना नहीं चाहता। इतने पर भी एक चेतावनी अवश्य दूंगा कि सोई हुई असुर शक्ति को बार बार जगाकर निर्दोष प्राणियों पर कष्ट पहुंचाने का प्रयत्न ना करें, अन्यथा मैं आपकी सारी दिव्य और मंत्र शक्तियां आपसे छीन लूंगा और फिर आप हाथ मलते रह जाएंगे। देवी पार्वती, बालक गणेश पूर्णानंद उस भयानक असुर से युद्ध करने गए हैं। मुझे चिंता है कहीं कुछ अनिष्ट न हो जाए। लक्ष्मी, वह चिंता छोड़ो और ये बताओ, तुमने मेरे पुत्र को अपना पुत्र बना लिया और मुझे सूचना तक नहीं दी। देवी पार्वती, देवी लक्ष्मी ने तपस्या करके पूर्णानंद प्राप्त किया है। तुमने देवी लक्ष्मी पर कोई उपकार नहीं किया और न ही इन्होंने तुम पर कोई उपकार किया है। गणेश की माता और पिताश्री को प्रणाम। पूर्णानंद की माता श्री लक्ष्मी को प्रणाम। माता पार्वती, आप के समान माता लक्ष्मी और माता सरस्वती देवी मेरी मातृपद पर सुशोभित है। इनकी मातृकामना पूर्ण करना मुझ पूर्णानंद का कर्तव्य है। तुम्हारा कर्तव्य तो हमारी समझ में आ गया पूर्णानंद जी, किंतु हमारी बात भी समझ लो, कहीं सदा सदा के लिए लक्ष्मी के पास ना रह जाना। नारायण नारायण। प्रणाम पिताश्री, प्रणाम देव ऋषि। पूर्णानंद का कहीं भी रहना उनकी इच्छा पर निर्भर है। वो जहां चाहे वहां रह सकते हैं। वो पूरी तरह स्वतंत्र हैं। नारायण नारायण। श्री पूर्णानंद गणपति यदि सदा सदा के लिए माता लक्ष्मी के पास रह गए तो फिर आपकी दोनों बहुएं बुद्धि और सिद्धि का क्या होगा? माता, हमारे स्वामी लंबे समय से गणेश लोक से अदृश्य हैं। हाँ माता, हम दोनों अत्यधिक चिंतित हैं। कहो देवियों, मैं इसी रूप में रहूं या तुम्हारे पति वाले रूप में? स्वामी आप? चलो अब माता पिता की आज्ञा ले ले। नमः शिवाय।